हेलो एवरीवन, मैं प्रिया आप लोग का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद सागर में। आज के सेशन में मैं 10 क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी और उससे जुड़े फैक्ट भी बताऊंगी, तो आप लोग इस सेशन को एंड तक जरूर देखिए। और फ्रेंड्स बता दें, बहुत जल्द आप लोगों को ट्रेन चलना स्टार्ट हो जाएगी और लॉकडाउन भी खत्म हो जाएगी। मैंने आप लोगों से कहते आई हूँ कि लॉकडाउन खत्म होते ही आपके एग्जाम लिए जाएंगे, तो फ्रेंड्स ये 110% ट्रू बात है। तो आपको सच्ची बात है, आपको याद रखना है और अपना पढ़ाई शुरू कर दीजिए। अभी तक आप लोग बहाना बनाते थे कि पढ़ाई करने में मज़ा नहीं आता है, मन नहीं लगता है, तो अब तो लॉकडाउन खत्म हो जाएगी, अब तो आप लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना। तो देखते हैं सेशन का पहला क्वेश्चन। और सोना बाबू करने से आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। जी हाँ, बिल्कुल। आप लोग को बुरा लगता होगा, लेकिन सच यही है कि सोना बाबू करने से, बहाना बनाने से आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। आपको अच्छा, अगर सच में जॉब चाहिए, अच्छी लाइफ चाहिए, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। बहानाबाजी छोड़िए। देखते हैं सेशन का पहला क्वेश्चन। भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? ये जो रहा था, डॉक्टर एस राधाकृष्णन साहब रहे थे। और फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो मैं बता देती हूँ, आपको याद रखना है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमण मत द्वारा किया जाता है और आर्टिकल 66 के द्वारा किया जाता है। आर्टिकल भी पूछा जाता है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, इस चैनल पे अच्छे लेवल की सिलेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ाया जाता है, तो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल पर क्लिक कर दीजिए। और फ्रेंड्स बता दें, इस चैनल पे आपको डेली बेसिस पे करंट की वीडियो मॉर्निंग 6 बजे सुमित सर लेके आते हैं अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदन के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? ये जो किया जाता है, 12 मेंबर को नामित किया जाता है, तो आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो वो होते हैं राष्ट्रपति ही। और भारत के प्रथम नागरिक जो होते हैं वो राष्ट्रपति ही होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं। तो आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। मुझे पता है कि स्टूडेंट का टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो मैं अच्छे लेवल की सिलेक्टिव क्वेश्चंस लेके आती हूँ। बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट नहीं करते हैं। ये मानती हूँ मैं कि नया चैनल है, लेकिन देखिए कंटेंट में अच्छा से अच्छा आप लोगों को देती हूँ, बस आप एक बार देखिए तो सही। आप मेरी हेल्प कीजिए, मेरा सपोर्ट कीजिए, आप अपने ग्रुप में शेयर कीजिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? किसके द्वारा लगाया जा सकता है? ये राज्यसभा के द्वारा लगाया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग राज्यसभा द्वारा लगाया जा सकता है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 67 का ख के तहत राज्यसभा के द्वारा उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। ऐसा प्रस्ताव लाने से 14 दिन के पूर्व सूचना देना आवश्यक है। 14 दिन के पूर्व ही सूचना देना आवश्यक है। फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके अतिरिक्त महाभियोग के संकल्प को संसद के समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित होना चाहिए, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जाता है? ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, लेकिन आप लोग याद रखेंगे, राज्यसभा के द्वारा लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? ये जो होता है 6 वर्ष के लिए होता है। और फ्रेंड्स, आप लोग को पता होगा, राज्यसभा जो अस्थाई सदन है, लोकसभा जो है अस्थाई सदन है। लोकसभा भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पे, लेकिन राज्यसभा को कोई भंग नहीं कर सकता है। ये अस्थाई सदन है। और फ्रेंड्स, ऐसे भी पूछा जाता है कि राज्यसभा उच्च सदन है, लोकसभा निम्न सदन है। और फ्रेंड्स, सरला एक ट्रिक है, सरला सरला 100 से हो जाएंगे। संसद आर्टिकल 79 में वर्णन है, राज्यसभा 80 में है और लोकसभा 81 में है। 81 में है, तो आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसका आंसर हो जाएगा 6 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की कुल संख्या कितनी होती है? अगर आप लोग को पता है तो कमेंट कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो होती है 250 होती है। राज्यसभा की कुल संख्या जो होती है फ्रेंड्स, अधिकतम कुल, ऐसे एग्जाम में घुमा फिरा के पूछता है, तो वो 250 होती है, तो आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो विधानसभा के चुने हुए सदस्यों के द्वारा किया जाता है। 12 मेंबर को जो चुना जाता है,
तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ये होनी चाहिए 30 वर्ष, 30 वर्ष होना चाहिए। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो होनी चाहिए फ्रेंड्स 30 वर्ष होना चाहिए, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा स्थगित करने का अधिकार किसे है? ये जो है फ्रेंड्स राष्ट्रपति को है, मैंने ऊपर में बताया था, राष्ट्रपति को है लोकसभा स्थगित करने का अधिकार है, तो आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स लोकसभा जो भंग होता है 85 आर्टिकल 85 के तहत भंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? ये प्रधानमंत्री होते हैं। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष जो होते हैं फ्रेंड्स, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, राष्ट्रपति होता है। सॉरी फ्रेंड्स, राष्ट्रपति होता है। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो वो राष्ट्रपति होता है। और फ्रेंड्स बता दें, संविधान के अनुच्छेद 53 के 1 के तहत होता है। और फ्रेंड्स संघ कार्यपालिक शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। ये क्वेश्चन पूछती है कि कार्यपालिका का शक्ति किस में निहित होती है, तो आप लोग का आंसर होगा राष्ट्रपति में निहित होती है। इसका प्रयोग जो होता है फ्रेंड्स इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा, तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग को पता है तो कमेंट कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग को आंसर पता होता है तो कमेंट कीजिए, मुझे भी अच्छा लगेगा। ये हो जाएंगे 6 वर्ष। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? तो वो 6 महीने के लिए लागू रहता है। सॉरी फ्रेंड्स, आज पता नहीं मेरे से मिस्टेक होते जा रही है, लेकिन आप लोग इग्नोर कर देंगे, 6 मंथ हो जाएंगे। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? तो 6 महीने के लिए रहता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर। बस आप लोगों से मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि सपोर्ट क्या कीजिए यार, इतना मेहनत करते हैं, आप लोगों को मेरा कंटेंट अच्छा नहीं लगता यार, अच्छे से अच्छा कंटेंट आप लोगों को देती हूँ। बस एक बार, ये चैनल नया, आप लोग उसे वहीं जाते हो जहाँ अच्छा रहती है, भीड़ रहती है, फिर कुछ भी आप लोग करते रहते हो। कोई बात नहीं, बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए। आप लोग भी बहुत अच्छे हो, जो आपको अच्छा लगता है वही करो, लेकिन मेरा भी सपोर्ट करो थोड़ा। थैंक यू गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।